अभी यही घटना हमने जंतर मंतर में देखी थी कि किस तरह खिलाड़ी बेटियों को उठा के भगाया गया। ये दोगला प्रधानमंत्री बेशरम, मार दे चप्पल मुंह सीधा कर दो बेशरमों का। दलाली हफ्सियों के साथ सरकार बना के प्रधानमंत्री को सम्मान दे। हमारी बहन बेटियों को खुलेआम नंगा घुमाओगे, हम सम्मान करेंगे बेशरमों। एक कानून मंत्री पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो? ओ रविशंकर प्रसाद, दलाल जो अपनी बेटी को विदेश पढ़ाया गर्व करता है, बहुत दलाल। आप इन सबसे ऐसे ही भाषा में बात की जाएगी। जनता दलालों को दलाल कहेगी, चाहे वो किसी पोस्ट में भी हो। दलालों को कोई जी जनाब नहीं लगाएगा। तुमको लगाओ, तुम दलाली में तुम लगाओ, हम नहीं लगाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने अभी बयान दिया था कि मेरी बेटी विदेश पढ़ती, मुझे गर्व है। उन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। तुम कह रहे हो संसद में सत्र चल रहा है, तुम ये बयान लेके आ रहे हो। तुम्हारा सत्र भी तुम्हारे मुंह पे भी थू, तुम्हारा सत्र भी थू, तुम्हारे मुंह पे भी थू, और तुम्हारी गोदी मीडिया पे भी थू। इस दिन और भी औरतों के साथ रेप हुआ था, तो ये बात पुष्टि। अरे तो मर गया था क्या सुअर? मुख्यमंत्री बन के रुक जाओ मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, मर गए थे क्या? मर गए थे। तुम्हारी पुलिस नहीं तुम्हारे हाथ में थी, डबल इंजन तुम्हारे हाथ में नहीं था, प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं था। अरे बेशर्मो, उसी के नाम पे तो ये वोट लेके आया था। 19 में सरकार कैसे बनी इनकी? कोई जवाब दे। 19 में आपने पुलवामा हमले के नाम पे सरकार बनाई, आज उस जवान की पत्नी का रेप कर दिया गया। आपने कुछ बोला? आपको पीड़ा हो नहीं है, मुझे पीड़ा हो रही है। अरे पब्लिक गुस्से में है। एक एक भाजपा मंत्री नेताओं को चप्पलों से मारना चाहिए। घरों में घुसो, मैं आह्वान करता हूँ, घरों में घुसो, चप्पलों से मारो बेशर्मों को। घर से निकाल के इनको अरेस्ट करवाओ। ऐसी कोई कोर्ट बनाओ, ऐसा कोई नया अदालत बनाओ कि एक मुकदमा इन बेशर्मों पे भी चले। नरेंद्र मोदी सरकार, वहाँ का मुख्यमंत्री एक नंबर का दुष्ट और बेशरम है। आप बताइए, आप ही जैसे मीडिया चैनलों के कोठों पे वो आया और उसने क्या बोला? ऐसी तो सब महिला को घुमाया गया है, तुम एक की बात क्या करते हो? ये बात कहने से पहले मीडिया एंकरों ने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों आप मीडिया कॉन्फ्रेंस में वो लोग सुन के चले आए? इतना डरते हो बेशर्मो, इतना डरते हो तुम लोग देश की सरकार से? देखिए ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, क्या है ये? डंडा। हिंसा पुतर आए हो? चुप रहा करो, थोड़ा सुनना तो करोगे। हिंसा पुतर आए हो, वहाँ पे क्या प्रसाद बट रहा है मणिपुर में? ये मतलब की बात कर रहे हो यहाँ पे आके? वहाँ पर बट रहा है। सभी लोगों को ऐसे डंडा लेकर प्रधानमंत्री आवास पे कूच करना चाहिए, और सभी बेटियों को प्रधानमंत्री का पोस्टर लेके उनके मुंह पे काली पोत देकर संसद पहुंचना चाहिए। आप बताइए, इस देश में जब जब नारी की बात होती है, जब जब प्रधानमंत्री नारी के सम्मान बढ़ाने की बात करते हैं, तब तब नारी की अस्मिता लूट ली जाती है। प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे? ये बताओ, पाकिस्तान में है क्या? वो डर क्यों रहे? है तो हिंदुस्तान में ना, दिल्ली में सिक्योरिटी है, वहाँ पर कैसे जाओगे? इतना मार खा के पत्रकार डर गया है कि इसको भाजपा के नाम से डर है। अभी दानी दंदार मार खाया है, बेचारा रो रहा था, मुझे मारा है, देखो कैमरा छीन रहे, माइक छीन रहे। इसी तरह तुम लोग और मार खाओगे अगर तुम लोग हमारी बात नहीं सुनाओगे, जनता तक हमारी बात नहीं पहुंचाओगे, और जनता आपकी बात झूठ झूठ दिखाओगे, मोदी जी को जी लगाओगे। मैं ये कह रहा हूँ, 36 सेकंड की पीड़ा थी और मैंने उस पीड़ा को 5 चम्मच से खाया और थूक दिया। प्रधानमंत्री 80 दिन के दंगे में 36 सेकंड बोल के आप पीड़ा व्यक्त कर रहे हो। लेकिन मैं ये चीज़ मान सकता हूँ, जिन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जिन्होंने अपनी पत्नी को उसके सास के अंतिम संस्कार में आने नहीं दिया, वह प्रधानमंत्री क्या जाने महिला की बात। इसीलिए भैया, सीमा भाभी के लिए भी हमने, जैसे हमारे यहाँ गोरू नहीं भगाते हैं, गाय ऐसे उनको भगाने के लिए हमें डंडा रख दिए हैं। आपका एक ज्ञान है, आपने कहा कि हम मणिपुर जाएंगे। हाँ, किस बेस पर जाएंगे? क्योंकि हम पाकिस्तानी इसलिए जाएंगे। पागल भरा आदमी है क्या? राहुल गांधी को अंदर घुसने नहीं दिया, मालीवाल को अंदर वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा। हाँ, तो ये बताओ ना कि वहाँ की नरेंद्र मोदी सरकार, वहाँ का मुख्यमंत्री एक नंबर का दुष्ट और बेशरम है। आप बताइए, आप ही जैसे मीडिया चैनलों के कोठों पे वो आया और उसने क्या बोला? ऐसी तो सब महिला को घुमाया गया है, तुम एक की बात क्या करते हो? आप ही का चैनल था ना, ऐसे के चैनल लगे थे ना, कोठा नहीं था वो।
ये बात कहने से पहले मीडिया एंकरों ने उसको जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों आप मीडिया कॉन्फ्रेंस वो लोग सुन के चले आए? इतना डरते हो बेशर्मो, इतना डरते हो तुम लोग देश की सरकार से? अगर तुम इतना डरते हो तो तुम्हारे ज़िंदगी में अगर तुम्हारी बेटी को घसीटा जाएगा, अगर भाजपा नेताओं की बेटी को घसीटा जाए तब। अमर उजाला ने 1 घंटे पहले खबर छापी है कि कई घरों को आग लगी, हिंसा फिर हुई है और लोग वहां से पलायन शुरू हो गया है मणिपुर से। पलायन आज से नहीं हो रहा है, पलायन लगातार, हमने आपको बताया था, इस पर मैंने बयान दिया है। 1.5 महीने से जब से मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाया है, लगातार फ़ोन की धमकियाँ, लगातार, मैं 1.5 महीने बाद आज ग्राउंड पर उतरा हूँ। तो डर नहीं लग रहा कि मणिपुर फिर भी जाने की जिद कर रहे हैं? हम सावरकर की तरह बुलबुल में थोड़ी ना उड़े हैं, हम तो भगत सिंह के सिपाही हैं, हम थोड़ी डरते हैं। हम तो वो हैं, भगत सिंह ने तो असेंबली में बम फेंका था किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, अपनी आवाज़ उठाने के लिए। हम भी वहां जाएंगे अपनी आवाज़ उठाने के लिए, और देखते हैं इस सरकार में कितना, इसके पास कितना लोहा है, पूरा शरीर छलनी कर देगा। अंतिम सांस तक मैं चलता रेंगता हुआ पहुंचूंगा, लेकिन पहुंचूंगा जरूर। पैदल जाएंगे? नहीं, सरकार आपके ऊपर गोली नहीं चलाएगी। क्यों? आप हिंदूवादी नेता दिखते हैं, आप भगवाधारी है, इसलिए चलाएगी। एक थिंग मालूम है, तुम भी लोग नाशे कर चुके हो। एक तो तुम मायावती से सवाल कर नहीं पाते हो बहुजन के नाते, क्यों मायावती जी बहुजन का सपोर्ट क्यों कर रही हैं? तुम रहें तो रुक जाओ। तुम लोगों को सिर्फ एक टारगेट दिखता है, दलित को ब्राह्मण से लड़वाओ, ब्राह्मण को ठाकुर से लड़वाओ। और ये मीडिया जो है, जब कोई कांड होता है तो आप जैसे बहुजन के पत्रकार हो या ब्राह्मण पत्रकार हो या ओबीसी पत्रकार हो, दलित का रेप हो गया, ओबीसी का रेप, अरे बेटी बोलो। मायावती गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, आदिवासी पे एक शब्द नहीं, राष्ट्रपति मुर्मू जी का भी कोई शब्द नहीं, और भाई साहब कह रहे हैं आप हिंदूवादी नेता हो। अरे क्या मेरे मायावती को सीबीआई का डर है, इसलिए मायावती नहीं शामिल होंगी गठबंधन में। कहे ना फिर। सवाल एक पंडित जी है कि ब्रिटेन की संसद में लगातार मणिपुर की घटना की जो है बात उठ रही है ब्रिटेन की संसद में, तो हमारी संसद में क्यों नहीं? हमारे संसद में रेपिस्ट बैठे हुए हैं ना। जब कोई आदमी कोई काम खुद ही करता है तो उसकी बात क्यों करेगा वो? प्रधानमंत्री जी को बात करनी होती तो वो कर चुके होते, लेकिन प्रधानमंत्री को बेशर्मी करनी आती है। उन्होंने राजस्थान छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान किया। आप बताओ, 8 करोड़ की जनसंख्या वाले राजस्थान की तुलना मणिपुर 37 लाख से लोगों से कर रहे हो। 37 लाख के दंगा में आपका मुख्यमंत्री कहता है कि ऐसे सैकड़ों बहनों घुमाया गया है, तो राजस्थान में सैकड़ों बहनों घुमाया गया इस तरह से। 2 घंटे वहाँ रेप हुआ, 2 घंटे में पकड़ा गया आरोपी। अब मालूम चलता, भाजपा चिल्लाने लगी रेप हुआ, और जैसे ही मालूम चला कि वो एबीवीपी कार्यकर्ता हैं, मुंह पे कैंसर हो गया। तो क्या लगता है समीर भाई, ब्रिटेन की संसद में आवाज़ उठ रही है मणिपुर की, हमारे देश की संसद में कब आवाज़ उठेगी? राहुल, याद है आपको राहुल जी क्या कहते हैं, लंदन जाते हैं और जब वो उस यूनिवर्सिटी में बयान कुछ देते हैं तो भाजपाई सारे उनके पीछे लग जाते हैं और कहते हैं कि देश का अपमान है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ भाजपाइयों से और देश के प्रधानमंत्री से, क्या आज मणिपुर की चर्चा ब्रिटेन की संसद में हो रही है, इसमें देश का अपमान नहीं है? सोचने वाली बात है ना। भारतीय जनता पार्टी का झूठ सामने है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री का झूठ सामने है, जो अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में ये क्या कहते हैं लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करके आए थे। अभी कुछ दिन पहले ये क्या कहते हैं अमेरिका जाके और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करते आते हैं, देश के नागरिक की अभिव्यक्ति पे बात करके आते हैं। तो ये क्या भारत की क्या कहते हैं देश की बदनामी नहीं है, बेइज्जती नहीं है? मतलब राहुल गांधी देश के मुद्दों को अगर छेड़ देता है, राहुल गांधी अगर देश के मुद्दों पे लाना चाहता है देश की सरकार को, वर्तमान सरकार को, तो उसमें बदनामी हो जाती है, उसकी सदस्यता छीन ली जाती है। और उसके बाद में आज मणिपुर की चर्चा पूरे देश में, पूरी दुनिया में हो रही है, पूरे वर्ल्ड में हो रही है। उसके बाद में देश की बदनामी नहीं है कि आपके देश में, आपके घर में, अगर आप इस देश को घर मानते हैं, इस देश के नागरिकों को परिवार मानते हैं, तो आपके घर की महिलाओं को, आपके देश की, आपके घर की बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। और उस चर्चा, उस निर्वस्त्र घुमाने की चर्चा पूरे वर्ल्ड में हो रही है। तो सोचने वाली बात है। 3 महीने अभी यही घटना हमने जंतर मंतर में देखी थी कि किस तरह खिलाड़ी बेटियों को उठा के भगाया गया। ये दोगला प्रधानमंत्री बेशरम, मार दे चप्पल, मुंह सीधा कर दो बेशरमों का, दलाली हफ्सियों के साथ सरकार बना के।
प्रधानमंत्री को सम्मान दे। हमारी बहन बेटी को खुलेआम नंगा घुमाओगे, हम सम्मान करेंगे बेशर्मो? इन भाजपाइयों को किस बात का सम्मान दिया जाए? रविशंकर प्रसाद इस चीज़ को कहते हैं, कानून मंत्री रहे हैं वो। देखिए उनका राजनीतिक कैरियर देखिए और उनका राजनीतिक उनका क्या कहते हैं मंत्री पद देखिए, कानून मंत्री रहे हैं। और 3 तलाक, मुस्लिम समुदाय के 3 तलाक पे उनकी बड़ी भूमिका रही है। और वो क्या कहते थे, दुहाई देते थे महिला सम्मान। और आज क्या कहते हैं कि जब संसद सत्र शुरू होता है तो ऐसी वीडियो क्यों आती हैं? आज मैं पूछता जाता हूँ, जब इंटरनेट बंद कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, एक कानून मंत्री पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो? ओ रविशंकर प्रसाद, दलाल जो अपनी बेटी को विदेश पढ़ाई गर्व करता है, बोल दलाल। अब इन सबसे ऐसे ही भाषा में बात की जाएगी। जनता दलालों को दलाल कहेगी, चाहे वो किसी पोस्ट में भी हो। दलालों को कोई चीज जनाब नहीं लगाएगा। तुमको लगाओ, तुम दलाली में तुम लगाओ, हम नहीं लगाएंगे। पंडित जी एक सवाल उठता है, जिस तरह से रविशंकर प्रसाद ने अभी बयान दिया था कि मेरी बेटी विदेश पढ़ती, मुझे गर्व है। उन बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। तुम कह रहे हो संसद में सत्र चल रहा है, तुम ये बयान लेके आ रहे हो। तुम्हारा सत्र भी तुम्हारे मुंह पे भी थू, तुम्हारा सत्र भी थू, तुम्हारे मुंह पे भी थू, और तुम्हारी गोदी मीडिया पे भी थू। भाई विपक्ष तो चर्चा चाहता है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह आपने असम के सीएम भी कह रहे कि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, एबीपी में ये खबर छपी है जिस दिन ये हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर रहे हो? नहीं, हेमंत बिश्व शर्मा सबके मुख्यमंत्री हुए ना। मणिपुर के सीएम ने जिस तरह कहा है कि बहुत सारी घटनाएं हुई वीरेंद्र जी ने, तो उस तरह एबीपी ने छापा है कि उस दिन जिस दिन महिलाओं को नग्न घुमाया गया, उस दिन और भी औरतों के साथ रेप हुआ था। तो ये बात पुष्टि। अरे तो मर गया था क्या सुअर? मुख्यमंत्री बन के, रुक जाओ, मुख्यमंत्री बन के बैठे हो, मर गए थे क्या? मर गए थे। तुम्हारी पुलिस नहीं तुम्हारे हाथ में थी, डबल इंजन तुम्हारे हाथ में नहीं था, प्रधानमंत्री तुम्हारा नहीं था। अरे बेशर्मो, मुझे आज इस बात का दुख है, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मुसलमान में मुस्लिम पैदा होता है, मुसलमान में मुस्लिम पैदा होता है। आपका सिख धर्म में सिख पैदा होता है, जैन में जैनिस्ट होता है, पर हिंदू एक ऐसा जन्म ऐसा कास्ट है जहाँ पे पंडित होता है, दलित होता है, आदिवासी होता है, ये बनिया होता है, सब लोग होते हैं। लेकिन जो सेना के जवान था जो कह रहा कि मेरी पत्नी के साथ ऐसा हुआ, वो उसने स्पष्ट कर दिया मीडिया के सामने कि पुलिस बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थी। अब देश के जवानों की बात कौन सुनेगा? उसी के जवानों के नाम पे तो ये बेशरम वोट मांग के लाया था ये प्रधानमंत्री। इसका मुंह देखो, कैसी दाढ़ी हटाओ, कितना बेशर्मों की तरह ये झूठ बोलता है। जवानों उसी के नाम पे तो ये वोट लेके आया था। 19 में सरकार कैसे बनी इनकी? कोई जवाब दे। 19 में आपने पुलवामा हमले के नाम पे सरकार बनाई, आज उस जवान की पत्नी का रेप कर दिया गया, आपने कुछ बोला? आपको पीड़ा हो नहीं है, मुझे पीड़ा हो रही है। अरे पब्लिक गुस्से में है। एक एक भाजपा मंत्री नेताओं को चप्पलों से मारना चाहिए। घरों में घुसो, मैं आह्वान करता हूँ, घरों में घुसो, चप्पलों से मारो बेशर्मों को, घर से निकाल के इनको अरेस्ट करवाओ। ऐसी कोई कोर्ट बनाओ, ऐसा कोई नया अदालत बनाओ कि एक मुकदमा इन बेशर्मों पे भी चलाओ। कब जा रहे हो मणिपुर? जल्दी ही जाएंगे। पलायन अगर आपको बता देंगे तो हम वही रास्ते ही मार देश की जनता के आगे तुम भी जाओगे मणिपुर? ये जोड़ी मणिपुर जाएगी और देश की जनता के आगे ये स्पष्टीकरण हो चुका है। ये 36 सेकंड वाला जो क्या कहते हैं घड़ियाली आंसू बहाकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो बयान दिया है और जो क्या कहते हैं दुख व्यतीत किया है, अपना व्यक्त किया है, तो ये स्पष्टीकरण हो चुका है कि भाजपाइयों को कोई दुख नहीं है, क्योंकि भाजपा के प्रधानमंत्री डबल इंजन के मुख्यमंत्री मणिपुर के मुख्यमंत्री इस चीज को कह रहे हैं कि ऐसी ढेर सारी घटनाएं हैं, मतलब ऐसी 100 FIR ज्यादा महिलाओं के स्तन को छुआ गया जिससे एक बच्चा अब दूध पीता है। 100 से ज्यादा महिलाओं के उस स्तन को छुआ गया जहां से एक बालक जन्म लेता है। आप अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे पा रहे हो, दूसरे की पत्नी की इज्जत लुटवा रहे हो प्रधानमंत्री। इसी वेशभूषा में जाओगे मणिपुर? हाँ? डर लगता है क्या आपको? पहचान लिए जाओगे तो क्या हुआ, मार दिए जाएंगे? आपको सकते मार दिए? कपड़े से तो आज तक पहचान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, कपड़े से तो आज तक पहचान रही है। देश के पत्रकार इतना डर चुके हैं कि इनको लगता है कि हम दोनों जाएंगे मार दिएंगे हमें। भगवा एक तरफ टोपी, हमें मरना कबूल है, हमें मरना कबूल है, माफी कबूल नहीं है, लेकिन हमें अपनी जनता के साथ झूठ बोलना कबूल नहीं है। अगर मरेंगे भी तो ऊपर भी जाके स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि हम जनता के लिए मर रहे हैं, ये यहीं भी नहीं मर पा रहे हैं। इनकी जिंदगी, इस भाजपा नेताओं की कार्यकर्ताओं की जिंदगी किसी कुत्ते बिल्ली से कम की नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की ये तकलीफ होती है ना कि भगवा और टोपी एक साथ। क्यों? बीके न्यूज़ को है क्या?
तमाम लोग कहते हैं एफआईआर कराना पड़ता है तमाम समीर भाई इनके ऊपर मुझे नहीं मुझे एक साथ कहते इनके ऊपर अरे तो कैसे किसको तकलीफ है मुझे ये बताइए तकलीफ किसको है अरे तो तकलीफ तुम एफआईआर कराओ या हम तुम्हारे नाम पे कराए तकलीफ किसको है कर लेंगे टोपी से और भगवा से तकलीफ किसको है भाजपाइयों को गोबर भक्तों को सिर्फ उनको ही तकलीफ है ना कि इस देश में भाईचारा चाहने वालों को तकलीफ है ना इस देश में आगे विकास चाहने वालों को तकलीफ है सिर्फ भाजपाइयों को तकलीफ है टोपी और भगवा एक साथ हैं तो और किसी को तकलीफ नहीं है भारतीय जनता पार्टी सुन ले कि आने वाले 24 में रगड़ दिए जाओगे।